हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम कूलम्ब्स लॉ को गॉसेस थ्योरम से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है और बहुत स्कोरिंग है, शॉर्ट है और इसमें जो भी टर्म हम यूज करेंगे, जो भी स्टेप्स यूज करेंगे वो ऑलरेडी हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स थे वो हमने उसमें वहाँ डिस्कस किया हुआ है, तो आपको इसमें डिफिकल्टी भी नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमें कूलम्ब्स लॉ को गॉसेस थ्योरम की हेल्प से निकालना है। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा एक रिविजन कर लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं और ये दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेट है। तो इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है, यानी कि प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल दोनों हो सकता है। तो जो भी बल होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका जो परिमाण होगा वो होता है 1/4πε0 और इन दो पॉइंट चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, उसका स्क्वायर, ये होता है कूलम्ब्स लॉ। तो इसको हमें निकालना है गॉसेस थ्योरम की हेल्प से। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। मान लेते हैं ये कोई एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इसके कारण इस पॉइंट में हमें, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और इनके बीच की दूरी को मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, तो हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करते थे गॉसेस थ्योरम के केस में। हम क्या करते थे कि गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते थे और पॉइंट चार्ज के कारण जो गॉसियन सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है, गोला होता है। तो इसको हम स्फीयर ड्रॉ करेंगे। इसका जो गॉसियन सरफेस होगा ठीक है, ये स्फीयर ड्रॉ हो गया। यहाँ पर हम एक छोटा सा रीजन ले लेंगे, एक छोटा सा सरफेस ले लेंगे ds। यहाँ पे जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा, लंबवत होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ds वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी बाहर की तरफ ही होगा। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, इस छोटे से रीजन से जो निकलने वाला फ्लक्स था उसको हम फाइंड आउट करेंगे। वो होता है डी फाई। इस छोटे से एरिया से जो फ्लक्स निकलेगा वो भी बहुत छोटा होगा, डी फाई होगा। और इसका फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब यहाँ पर डॉट हटेगा, कॉस आएगा और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये जाएगा ई डी एस। डी फाई की वैल्यू हमको मिल गई ई डी एस। ठीक है, तो ये तो इस छोटे से रीजन से, इस छोटे से सरफेस से ds से निकलने वाला फ्लक्स था। इसी तरीके से यहाँ 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 पूरे जो इस सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे, तो हमें पूरे का फ्लक्स निकल जाएगा जो पूरे सरफेस से गुजरने वाला है। ये क्लोज इंटीग्रेशन होगा क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। क्लोज इंटीग्रेशन ई ds की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, ई ds। ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ds। ये छोटा ds है, ऐसे छोटे 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 ds हम ले लेंगे तो पूरा ये स्फीयर का सरफेस एरिया बन जाएगा। और स्फीयर का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr², जो r क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है, इस वैल्यू को क्लोज इंटीग्रेशन ds की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फाई की वैल्यू हो जाएगी e इंटू 4πr²। उसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर गॉसेस थ्योरम से हमने पढ़ा है कि फाई इक्वल्स टू होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q क्या है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है। यहाँ भी हमने प्लस q माना है तो इसको ये एज इट इज रहने देंगे। उसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और 2 को इक्वेट करेंगे तो इनको इक्वेट करने पे ये हो जाएगा e इंटू 4πr² इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से e की वैल्यू आ जाएगी,
ई की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई जो इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण है। अब हमें निकालना तो कूलम्ब्स लॉ है। तो देखिए, अगर इस पॉइंट पे हम सपोज करते हैं कोई टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज Q0 है, तो इस टेस्ट चार्ज पे इस चार्ज के कारण जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा F इक्वल्स टू Q0 E। ये फॉर्मूला आपको ध्यान आ रहा है? जहां मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लेक्चर पढ़ाया था आपको, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, E इक्वल्स टू F अपॉन Q0 होती है। फोर्स है, Q0 टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी Q0 E। तो इस E की वैल्यू को इस इक्वेशन से यहाँ पे पुट करेंगे तो जो F की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और यही हमारा कूलम्ब्स लॉ है। ठीक है, जो कूलम्ब का नियम है वो भी यही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो पॉइंट चार्जेस का प्रोडक्ट, दो पॉइंट चार्जेस का गुणनफल डिवाइडेड बाई इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो यही कूलम्ब्स लॉ है और हमने इसको गॉस थ्योरम के हेल्प से डिराइव किया है। तो देखा आपने, बहुत ही शॉर्ट था और जो भी टर्म्स हमने इसमें यूज किए वो ऑलरेडी हमने यूज कर चुके हैं, तो कोई डिफिकल्टी भी नहीं है और एग्जाम में आता है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, स्कोरिंग है। ठीक है, तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।